तो आज हम लोग बबुआ इंग्लिश पैनोरमा के अंतिम चैप्टर जिसका नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ये कहानी का अंतिम चैप्टर है। चैप्टर के नाम है 8वां। ठीक, 8वां चैप्टर में लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन को पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखने वाले हैं लियो टॉलस्टॉय। ठीक, हम पीछे ही तुम लोगों को बता दें कि इसमें कहानी है दो बच्चों की, खास करके यहाँ पे लड़की है तो क्या हो गया, दो लड़कियों की जो पहले मिलती है, फिर खेलती है, फिर झगड़ती है, फिर उसके चक्कर में उसके मम्मी दोनों लड़ती है, फिर पूरा घर लड़ जाता है, पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर दोनों खेलने में अपना लग जाती हैं। समझ गया? तो इस तरह से ये कहानी चलता है, समझिए। तो आ जाइए सीधे हम लोग कहाँ चैप्टर पे। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इसका मतलब होता है कि छोटी बच्चियां बड़ों से ज्यादा समझदार होती है या पुरुषों से ज्यादा समझदार होती है। जब कहानी पढ़ोगी तो समझ में आ जाएगा कि सच में होती है कि नहीं होती है। चलो बैठो देखो, इसमें लेखक के बारे में कोई परिचय वगैरह है नहीं, सीधे हम लोग आ जाते हैं कहाँ कहानी पर। लियो टॉलस्टॉय इसको लिखे हैं, कहानी है इट वाज एन ईयरली ईस्टर। अब ईस्टर जो यहाँ पे है ये है ईसाई धर्म में मनाया जाने वाला एक पर्व। ठीक, तो एकदम वो पर्व शुरू हो रहा था, जैसे हम लोग कैसे मान लो दशहरा मनाते हैं, तो दशहरा 10 दिन तक चलता है, 10 दिन के लिए हमारे यहाँ त्योहार होता है, लेकिन उसका एकदम शुरुआती दिन होता है एक कम दुक्कम ऐसे चलता है 7वीं तक। मेन दशहरा कब से शुरू होता है? 7वीं से, जिस दिन दुर्गा माँ का वहाँ पे पट खुलता है। तो वही जैसे हमारा दशहरा है वैसे ही ईसाइयों में होता है ईस्टर। तो लेखक कह रहा है कि ईस्टर का एकदम शुरुआती दिन था। अब ईस्टर में यहाँ बता दिए हैं कि ईसाइयों द्वारा यीशु मसीह के पुनरुत्थान के याद में मनाया जाने वाला ये एक पर्व है कि यीशु मसीह फिर से आएंगे, उसी की याद में मनाया जाता है। तो पर्व का शुरुआती दिन था। स्लीजिंग वाज ओनली जस्ट ओवर, नाउ स्टिल ले इन द यार्ड्स। और स्लीजिंग मतलब समझती हो, जो ईसाई है मुख्य रूप से यूरोपीय देश में, और वहां पे कई सारे देश ऐसे हैं बर्फ वाले, और बर्फ पे एक गाड़ी आता है स्लाइड करने वाला। हाँ नहीं, स्लाइड करने वाला, वो पैर में भी लगा के कर सकती हो, एक अलग मतलब अलग अलग वैरायटी में आता है। तो जब उस टाइम पे ये पर्व जिस टाइम पे आता है, ठंडे का मौसम रहता है, बर्फबारी रहता है, तो उस टाइम पे लोग स्लीजिंग भी करते हैं। तो कह रहे हैं कि स्लीजिंग अभी अभी खत्म हुआ था, और जितने भी वो लोग स्लाइडर वगैरह लिए थे, कह रहे हैं कि वो अभी भी आंगन में पड़ा हुआ था। एंड वाटर रेन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट, और जो पानी है, जो बारिश वगैरह जो भी हुई थी, तो उसका जो पानी है वो अभी भी गांव के गलियों में तुमको मिल जाएंगे, वहां पे भरा पड़ा था। समझ गई? हल्का हल्का धारा के रूप में बह रहा था। कहीं कोई है, इतना हम तो नहीं किए हैं डॉट डॉट, है ना कोई? हाँ, सरहज लगा है, उनाली है, सरहज आयल हथिन। मैं थोड़ा सर्दी है के मन खुश कर भोरे भोरे। चले यहाँ देखिए, 2 little girls from different houses happen to meet in, देखो फिर आ गया, in a lane between 2 home streets where the dirty water after running through the farmyards had formed a large puddle। कहा जा रहा है कि 2 छोटी छोटी लड़कियां अलग अलग घर से निकलती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं। अपने अपने घर से निकली और यहाँ पे गली में जा करके मिलती है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कहाँ मिली थी, तो और लेन याद रखना गली में, कि अलग अलग घरों की 2 छोटी लड़कियां बस्तियों के बीच वाली जो गली है उस गली में जा करके मिलती है। और जहाँ पे वो मिलती है
वहां पे गंदे पानियों से पूरा एक मतलब कि बारिश वगैरह हुई है तब पानी आया है, पानी आके 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 पूरा वहां जमा हो गया है, एक गड्ढा जैसा बन गया है और लग रहा है कि उसमें पानी भरा हुआ है। ये चीज दिमाग में घुसा। दोनों लड़की निकल करके एक गली में आई जो गांव के बीच की गली है। उस गली में जो पानी बह रही थी वो पानी एक जगह इकट्ठा होकर एक गड्ढे जैसा बन गया है। ठीक, तो इतना चीज होता है। वन गर्ल वाज वेरी स्मॉल द अदर अ लिटिल बिगर। अब ये दोनों लड़की, इसमें एक बहुत छोटी थी और दूसरी जो है उससे थोड़ा सा बड़ी है। समझ गए? एक लड़की एकदम छोटी है, दूसरी उससे थोड़ी सी बड़ी है। एक मने स्वतिया है और एक राधिकवा है। समझ गया? देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स। चूंकि पर्व का त्योहार का समय चल रहा था तो उन दोनों की माँ जो है दोनों लड़कियों को नया नया फ्रॉक, जिसको हम लोग फ्रॉक कहते हैं, वो पहनाई थी। ठीक, दोनों पहनी हुई थी। द लिटिल वन वोर अ ब्लू फ्रॉक। जो सबसे छुटकी थी वो कैसा फ्रॉक पहनी हुई थी? ब्लू कलर के, पूछता है याद रखना। और जो उससे बड़ी वाली थी वो पहनी हुई थी येलो कलर के। उसके बाद एंड बोथ हैड रेड हैंकरचीफ्स ऑन देयर हेड्स। और दोनों अपने माथे पर चोटी वगैरह जो बनता है ना, तो वो लाल हैंकरचीफ से बनाई हुई थी। समझ गई ये चीज? क्लियर ना? पहले रिबन आवा है, ठीक, अलग अलग कलर के। यहाँ से चोटी इसी से बनाई चल जाओ, उसके बाद फुलगी पलवा तो में घुसा के ऐसे से बना के वो लगा के बांध लो, ऐसे गोल बना के फूल जैसा रिबन जिसको हम लोग कहते हैं। हाँ, ट्रैक्टरवा में, ठीक ना? अभी भी वो स्कूल के ड्रेस में है, मतलब कि लड़की को वैसे ही और वो रिबन लगा के जाना है कई जगह। तोरा स्कूल में ना है तो हम ठिका ले लियो। कई सारे स्कूलों में वो नियम है। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आया पूरा कहानी। दो अलग अलग घर के दो गो लड़की आएगी, एक एकदम छोटी है, दूसरी उससे बड़ी है। दोनों नया नया फ्रॉक पहन ले है। एगो गली में मिलेगी, जिस गली में मिलेगी वहाँ पे पानी जमा होकर के पूरा गड्ढा जैसा बन गया है, उसमें गंदा पानी भरा पड़ा है। दोनों के फ्रॉक में देखो तो छोटकी पहनले ब्लू कलर के और जो उससे बड़ी है वो पहनी हुई है पीले रंग के, और दोनों लाल रंग के रिबन अपने चोटिया में बांधी हुई है। यहाँ तक कहानी यही है। ठीक है, दोनों रेडे कलर। हाँ, चोटी जो है रिबन वो रेडे है, फ्रॉक छोटकी के ब्लू है और बड़की के पीला है। आगे आइयो। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च व्हेन दे मिट। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि वो दोनों जब मिली थी एक लेन में, ए बउआ, तो कहाँ से आ रही थी? तो वो दोनों कहाँ से आ रही थी? चर्च से। अभी अभी वो चर्च से आई थी और गली में एक दूसरे से मिल गई थी। एंड फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फिनरी एंड देन दे बिगेन टू प्ले। और जब यहाँ पे दोनों मिली गली में तो सबसे पहले दोनों एक दूसरे को अपना नया फ्रॉक दिखाई, अपना ड्रेस दिखाई कि ये जामा मम्मी नया ले रखे, तो वो क्या हमारा मम्मी ले रखे। अपना दोनों बात की और उसके बाद दोनों क्या करने लगे? खेलने लगी। Soon the fancy took them to slabs about in the water। और बहुत जल्द खेलते खेलते उन दोनों के मन में वो खुरपाती बात आया, काहे नहीं गड्ढा में कूद के खेलल जाए। ठीक, उसमें उतर के खेलते हैं। And the smaller one was going to step into the puddle shoes and all when the elder checked her। अब देखो दोनों के मन में ये भूत सवार हो गया कि हमने के वो गड्ढा में उतर के खेलना है। और छोटकी जो है वो तनी ज्यादा भूत सवार हो है, वो जैसे अपना जूता कपड़ा जो भी पहनी हुई है वो वैसे ही जाने लगते है उस गड्ढे में, उस पानी में खेलने के लिए। तो जो उससे बड़ी वाली है वो उसको रोक लेती है, रुको अभी, ऐसे जाएगी तो मम्मी मारेगी, नया कपड़ा है, नेटा जाएगा, पिटा जाएंगे। ठीक, तो वो क्या करते हैं, बड़ी वाली उसे रोक लेती है। उतरने ही वाली थी कि बड़ी वाली रोक ली कि रुक जाओ। और रोकने के बाद क्या कहती है सो सुनो। ए फोन करूँ हम तोरा, डोंट गो इन सो मलासा सेड सी योर मदर विल स्कोल्ड यू।
आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स। यहाँ पे जो छोटी वाली लड़की है उसका नाम क्या है? ये मलासा है, ठीक। और वो औकिल्या है। तो औकिल्या कहेगी मलासा से कि मलासा रुको, ऐसे मत जाओ, ठीक। अगर ऐसे गई तो तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी। एक काम करते हैं, हम अपना जो भी जूता कपड़ा है उसको, मतलब जो नेटने वाला है उसको क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं। जो भी जूता और यहाँ पे क्या है, स्टॉकिंग है ना, मतलब मोजा होता है, तो क्या हम अपना जूता मोजा उतार लेते हैं और तुम अपना उतार लो। गबड़ा में चलेंगे, उस गड्ढे में जाएंगे, उस पानी में खेलेंगे, लेकिन कपड़ा ये जूता ये सब जो है उसे पहन के नहीं, खराब हो जाएगा तो मम्मी डांटेगी मारेगी। तो हम अपना उतार लेते हैं और तुम अपना उतार लो। दे डिड सो, दोनों ने वैसा ही किया, अपना अपना जूता मोजा उतार दिया। एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स बिगैन वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पुडल। अब क्या करते हैं, उसके बाद ये दोनों अपना स्कर्ट्स जो है ऊपर की ओर उठा लेती है, पानी में हिल जाती है, एगो इधर से और एगो इधर से एक दूसरे की ओर जाने लगती है, ठीक। गड्ढा है ना ये, तो एगो इधर से घुसी और एक इधर से, अपना मोजा उतार दी, स्कर्ट उठा ली, जूता मोजा उतरल है। अब वहाँ पे इधर से वो गड्ढे में प्रवेश की, इधर से ये प्रवेश की और दोनों चलना शुरू किया। इधर से वो चलते हुए यहाँ पहुँची, इधर से चलते हुए यहाँ पहुँची। इतना पहुँचने के बाद मलासा कहती है, द वाटर केम अप टू मलासाज एंकल्स एंड सी सेड। जब इधर से चली, मान लो मलासा इधर से आ रही थी, तो वो चलते 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 जब पानी के और दूरी पे आई, मतलब इस तरफ, तो उसका पानी का जो लेवल है वो उसके यहाँ तक, घुटने तक पहुँच गया, ठीक। और जैसे ही घुटने तक पहुँचा, अब उसको लगा थोड़ा सा डर, और अब वो कुछ कहेगी। क्या कहती है? इट इज डीप औकुल्या, आई एम अफ्रेड, कि ये बहुत गहरा है औकुल्या, मुझे बहुत डर लग रहा है, डूब जाएंगे, गिर जाएंगे ये में। तब वो बोलती है दूसर की लड़की औकिल्या, कम ऑन रिप्लाइड द अदर, डोंट बी फ्रिगडेंट, इट वॉन्ट गेट एनी डीपर। तो वो कहते हैं कि चलो, औकिल्या बोलते कि चलो, डरो मत, इससे ज्यादा गहरा अब नहीं होगा। समझ रहा है कहानी? अभी दोनों खेल रही है, देखते नहीं, सुन के बाद दोनों झगड़ा करेगी। तो जैसे ही मलासा उतरी गड्ढे में, कुछ दूर बढ़ी तो उसको घुटने तक पानी आ गया, तो उसको लगा कि ढेर गबड़ा, यहाँ गड्ढा है, हम तो डूब जाएंगे, या जो भी मन में आया। तो कहती है कि बहुत गड्ढा है, हमको डर लग रहा है। तो औकिल्या कहती है कि डरो मत, आगे बढ़ो, इससे ज़्यादा गड्ढा ये नहीं होगा, अब ज़्यादा गड्ढा नहीं है, नहीं डूबेगी, आजा, ठीक। When they got near one another, औकिल्या said, अब फिर दोनों पहुँचते पहुँचते, एगो इधर से एगो इधर से, दोनों पहुँच गई एक जगह सेंटर में। जैसे ही सेंटर में पहुँची तो औकिल्या कहती है मलासा से, क्या कहती है? माइंड मलासा, डोंट स्लैप्स, वॉक केयरफुल्ली, कि मलासा ध्यान रखना और हमारा पर कोई भी ये कीचड़ वाला छींटे हमारा कपड़ा पर मत पड़ाना, क्योंकि पड़ जाएगा तो फिर मम्मी तो कूट देगी। तो बेचारी कहती है छुटकी से कि मैया आओ, अब बढ़िया से चली हैं, खेली हैं, हमारे कपड़ा पर छींट न पड़े के चाहिए, एकदम सावधानी से चली हैं। इतना ही कहवे की थी कि तरगुल मलासा अपना काम कर देती है, ठीक। सी हैड हार्डली सेड दिस, वो इतना कही ही थी। When Malasa plumped down her foot so that the water slapped right on the औकिल्या's frock, वो इतना कही ही थी कि मलासा अपना एक पैर आगे बढ़ाती है, और जैसे ही पैर आगे बढ़ाती है, पानी के छींटे औकिल्या के फराक पर, ठीक। और कहाँ? द फ्रॉक वाज स्लैप्ड एंड सो वेयर औकिल्याज आइज एंड नोज, अब पूरा उसका जो फ्रॉक था औकिल्या के नया वाला, वो कीचड़ से भर गया, छींटा पड़ गया, साथ ही साथ औकिल्या के आँख पे भी पड़ा और उसके नाक पे भी पड़ा, कीचड़ पड़ा दी। अब औकिल्या हो जाएगी गुस्सा, कहीं क्यों गे तोरा कितना मना के लिए होला, तू पड़ा दिली, रुक। When she saw the stains of on her frock, she was angry and ran after Malasa to strike her. जैसे वो अपन फराक पर छींटा पड़ल देखी, मुंह तो धो लेगी, फराक पर पड़ल देखी, वो हो गई गुस्से से आग बबूला।
आप पीछे पड़ी के कर मलासा के पकड़े लगी कि तोरा पकड़ के अब 2-4 मुक्का हम देंगे, हमरा काय पड़े ले। ठीक, ये कर ही रही थी। अब मलासा जो है बेचारी डर गई कि लो अब कहते हमरा मना कर ली हल कि पढ़े मत। अब पढ़ गेलई तभी तो हमरा मारतई। तो मलासा वाज प्रेग्नेंट, वो डर गई। And saying that she had got herself into trouble, she scrambled out of the puddle and prepared to run home। तब यहाँ पे कहा कि वो देखी कि अरे बाप रे, हम तो मुसीबत में फंस गए, अब तो ये हमको पकड़ेगी और 2-4 लप्पड़ दे देगी। तो वो यहाँ पे कही कि अब जुगाड़ लगाबो, जल्दी उस गड्ढे से, वो कचरे वाला जो गड्ढा था पानी या कीचड़ वाला, उससे बाहर निकलो। ये बाहर निकलती है, अब भागने को तैयार होती है कहाँ, घर के। भागो घर, ऐसे ना बचवा। लेकिन कल रही ऐसी ना हुआ, मार के 1 2 3 मम्मी भी। अब बाद में जखनी धरा वो ओखनी समझिया। ठीक, एक दिन किटुआ था, एगो हमर छोटा वो चिप्पा था। अब 5 गो हमारा भी रुपये था, तो हम किटुआ के दे दिए कि में से आधा तू ले ली है आधा वो ले ली है। वो छोटका जो है ले था तो डंटा, तो वो कहले कि हम पैसा ले। तो किटुआ कहले कि चल दुकान में तोरा देबो, तकि ना हम लेके जाम, तकि ना बुआ रे चल देबो। आ कहते हमारे घर के गेट भी ले लै, आ ना पैसा दिली ना तो डंटवा से किटुआ का मार डंटा धाए 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 मारलन। आ मार के डंटा फेंक के अब तो ढूंढी तरह हमारा ना चाहिए पैसा। कुछ देर बाद दोनों साथे हो जाएगा। ठीक, अब वही में माँ बाप लड़ जाता है, लड़ाई फिर बातें में ढेर आगे चल जाता है। वही कहानी यहाँ था, समझ गए। तो देखो, तो वो घर भागने लगती है। जस्ट देन अलुक्याज मदर हैपेंड टू बी पासिंग एंड सेइंग दैट हर डॉटर स्कर्ट वाज स्लैश्ड एंड हर स्लीव्स डर्टी, शी सेड। ये सारी घटनाएं हो ही रही थी, मलासा भाग ही रही थी कि उधर से औकिल्या की जो माँ है वो आ जाती है और देख लेती है कि उसकी जो बेटी है वो अपना स्कर्ट क्या की हुई है, गंदा की हुई है, पूरा उस पर छीटा कीचड़ पड़ाई हुई है। अब जैसे ही ये चीज वो देखती है उसको गंदा हुए कि पूरा नेटाइल है, गंदा हो गई है, कपड़ा भी ना गंदा कर ली है, तो वो कहती है अकुल्या से, क्या कहती है, या गे छौड़ी, यू नोटी डटी गर्ल, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। यू शरारती, गांव में कहता लतखोरीन, गंदी लड़की, ये तुम क्या कर रही थी, सब कपड़ा गंदा कर ले। अब के पहन लिया नया, ये से का नया कपड़ा ना पहना हुआ है, पहले ओकरा पुराना कर दे फिर एक पहना हुआ है। मलासा डिड इट ऑन ए पर्पज रिप्लाइड द गर्ल। अब यहाँ पे अकुल्या कहते कि अब तो हम कुटा जाम, मम्मी तो धर के कूट दे, जबकि हमार तो कोई गलती है ना। तू कहते कि हम ना कलिए मम्मी, मलासा उहे हमारे सामने टा दिलु है, जान बुझ के नेटल है, माना के लिए ना नेटई है, और जैसे माना के लिए मार दिलु मुंह पर कपड़ा पर। अब जैसी वो बोलती है एट दिस अकुल्याज मदर सीज मलासा, जैसी ही बोलती है तो अकुल्या के माँ जो है वो मलासा को पकड़ लेती है, पकड़ा गई। एंड स्ट्रक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, आए ने एक मुक्का, ठीक, पकड़ के मलासा के गर्दन के पीछे यहाँ पर जो एक मुक्का खींच के तो मलासो तेजे हल्का की मार ले तर्रू। जैसी मारा मलासा बिगेन टू होल से दैट सी कुड बी हियर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट। मलासा लगल कस के भोकार पार पार के रोवे, इतना कस के रोल कि पूरा गली में आवाज गूंजने लगी, उसकी जो रोने की आवाज है पूरे गली में गूंज गई। हर मदर कैम आउट। अब जैसी मलासा रुई ओकर आवाज ओकर माँ सुनी, वो दौड़ते हुए बाहर आई घर से कि के हमर बेटिया के मार दिल, कहला रोई थे, का हो गेल, आयल बाहरे। अब देखल लड़ाई हो तो अब अगर लड़ाई असली, एक मुक्का काफी था, पूरा गांव एकदम जमा हो जाएगा। देखो क्या कहा जा रहा है, What are you beating my girl for? पूछती है मलासा की माँ अकुल्या के माँ से कि हमारे बेटिया के कहला मरले हो। हाँ, अब जैसे कहानी के साथ चलो तो अकुल्या बड़ है, मलासा छोटी है, तो जाहिर सी बात है अकुल्या की माँ बड़ी होगी, मलासा की माँ छोटी। अब जो रहे
हिंदी में समझो, मेरे बेटी को क्यों मार रही है, बातें खत्म। क्या की है कि तुम मार दी रोहित लड़कवा हमर, एंड बिगैन स्कोल्डिंग हर नाइबर, और उसको अकुल्या के माँ को पूरा डांटने लगती है कि हमर बेटिया के मार दले अपन भर ले। गाँव के तो बात है, समझित है ये है, ठीक। ऐसे गांव में लड़ाई ना देख ले हैं, बेटा बेटी लड़ाई होती ना देख ले हैं। आज तरीके हमारे घर में लगभग हो जाए है, मारलो ना तो ओकर दादी आ जाता हो, चाहे ओकर फुआ आ जाता हो, चाहे ओकर मैया आ जाता हो, इन्ने से ओकर आ जाता हो, खूब गरिया किसी दूसरे के। जेकर पिटाइल हो चुप, अगला दिन जब ई मारा होगा तो ओहिया उ गरिया वही, ठीक। मेन बात पर घर में लइकन हो का 4 गो तो घर हो, ओहो में कोई के है ना, एगो के बियाह ठीक होलो तो कैमरे चोरी करवा ले। ये हमने के इनविटेशन देने रहते हॉल, तो हमने खाए तो जेबे करती, कैमरो कर लेती तो ना छिनाइते, छिनवा देले ना। हमने क्या सोचली ना कि आज कोचिंग में मजाक कल जाए, तो फिर ये दिमाग में कि आज कैमरे वाला मजाक कर जाए, मजाक करी थी, एक मजाक कहल जाए। देखो इधर चला कैमरा छिना गया, तो वो कैमरा है जेकरा पर हम भी वही पर सीखे थे, जहाँ तक है नीरज सर वही पर सीखे थे, लगभग सब वही पर सीखा था। खानदानी कैमरा रोला छीन लिया, पता चल गया बड़ा मार मार भाई, गर्दा उड़ा दूंगी, वो पता लगा ले भाई। राते रे अमृतवा के एथिया में से, हल्दिया में से आ रहा था अमृतवा के, माने पता रहता तब लोग का आईसीयू में भर्ती ना कर देते। वो तो आप पता लगाएंगे ना, छीन लिया वहाँ कटान में, कहाँ वहाँ स्कूल के आगे थी है ना, वहाँ सीमेंटवा वाला थिया बनता है ईंटवा, 3 पेड़वा जकरा कहाँ है आप नहीं रे कराई बंतर। आज शुरू किया है अपने गांव से फॉलो करना, अपन गांव से किया है तो कहाँ से किया होगा यो पता है, अब वो आदमी पर डिपेंड कर रहा है, बता दिया उसके बाद तो कैमरा तो नया खरीदा जाते, जा अपन भाई के बुकिंग करे थी कराओ, फिर से मेहंदी तिलक सब उहे में हलवा। हमने का बोलबो कुछ भाई छीन ही ले तो हम कुछ करे, कहते ठीक हो लगे, बहुत ठीक होल है ना। कैमरा तो है और खरीदा जाएगा, लेकिन वो जो मोमेंट था वो वापस आएगा। सबसे कीमती वो चीज होता है, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी वही रहता है कि ये कहीं हार्ड डिस्क सब क्रैश ना हो। बाइक से, अरे वो सब 2 गो बाइक से था 6 गो, ये सब था बेचारा 2 गो, और निकाल दिया सिक्सर के 6 गोली छाती पर भिड़ा दिया, तब पर भी लड़ा, फोन किया, लेकिन मारा था से एक था, कपार फट गया। हाँ जी, ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमारा बिहार में। अब पता ना, अब 6 गो है हथियार है, बेचारा 2 गो है, 500 कमा ही किया था, ओके लगी जाने कमा देवे, ले जो कैमरा नीरज वाला कैमरा था, 2 गो लिया, 1 गो लिया है, इतनी ना था, फोटो वाला ना था, फोटो वाला है तो 2 गो थे, 2 खाली कही थे वो वाला वीडियो वाला। राते हल्दी में तो दोनों कैमरा ले ले हलाई, कैमरा ना देख ले हल, बड़का को ना ले ले हलाई, छोड़ जा दे, ये नहीं देख बुआ डांटे लगल। आगे देखो, 1 word led to another and they had an angry quarrel। अब ये उसको एक बात कहने लगी, उसको एक बात कहने लगी, बातों बातों में मामला कहाँ तक पहुँच गया, झगड़े तक। द मेन केम आउट एंड क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट। इतने झगड़ा करने लगी दोनों महिलाएं, अकुल्या और मलासा की माँ, कि मर्द लोग भी घर से बाहर आ गए और गले में पूरा भीड़ जमा हो गई। ठीक, एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग। सब खाली आवाज उसन में, जब गांव के पूरा लोग इकट्ठा रहे, लड़ाई उतरे है, सब आऊ 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 काऊ काऊ करते रहता है, सुनता कोई किसी का नहीं है, सब बोले में रहता है। ठीक, तो सब एक बोल रहा है, सुन कोई किसी का नहीं रहा है।
ठीक, औसन में शांति से बैठ के देखे में बड़ा मजा हो भाई। बस शर्त एक के है, लड़ाई अपन घर के ना होवे, दूसरा ही के होवे। आराम से कहीं ऊंचा जगह देख के बैठ जाए जहाँ से सबके मुंह लौके, अब बैठ के मजा लेत रहो, है ना। आ कोई आयल का होली हो लेकिन जान उन्हें सुना का होली, अपने शांति बैठा रहा प्रेम से, ठीक। दे ऑल वेंट ऑन क्वारलिंग till one gave another a push and the affair had very nearly come to blows when Akulya's old grandmother stepping in among them tried to calm them। अब देखो यहाँ पे एक बताया गया है कि सब भीड़ जमा हो गई, सब शोर कर रहा है, बोल सब रहा है, सुन कोई किसी का नहीं रहा है, और मामला इतना आ गया कि सभी एक दूसरे से लड़ने लगे। एगो छीट के खातिर पार्टी हो गया, ओकर गोतिया उन्ने से, ओकर गोतिया उन्ने से, पूरा काँव क्यों काँव होने लगा, ठीक। और यहाँ पे धक्का धक्की भी होने लगी, ठीक। समझो कि यहाँ पे एक दूसरे को धक्का देने तक ये लोग पहुंच गए थे, दिए नहीं थे, इतना तक लड़ाई हो गया था, ठीक। जब इतना पहुंच गए एकदम लड़ाई के नजदीक, तब इसी में औकल्या की जो दादी है, ठीक, औकल्या की दादी बूढ़ी वो आती है और वो कोशिश करती है कि इन लोगों को क्या करें, शांत करे, झगड़ा को खत्म करें। लेकिन बूढ़ी के कौन सुने वाला है, ठीक। वो कहती है, यहाँ पे देखो एक सवाल पूछा जा रहा है, लेखक पूछ रहा है हमनी से कि व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, कि तुम क्या सोच रहे हो दोस्तों, जो पढ़ रहे हो उससे पूछ रहा है। इज इट राइट टू बिहेव सो, कि क्या ऐसा करना सही है, ऑन अ डे लाइक दिस टू, वो भी ऐसे दिन जब पर्व त्योहार के दिन है, वैसे दिनों में ये लड़ाई झगड़ा करना क्या सही है, ये लेखक हम लोगों से पूछ रहा है, जो भी इसको पढ़ रहे हैं उससे ये पूछ रहा है। अरे लाठी लठौल न हो रहा है, गाली गलौज ताना तानी हो गया है, बस एक दूसरे को धकेलना है, और बाद ईंटा पत्थर लाठी गोजी सब चले लगेगा, ठीक। वहां तक मामला पहुंचल है, काहेला की तक कपड़ा पर छीट पड़ा दे वो लगे। अब झगड़ा वो नहीं रहा है, अब एक दूसरे को कहा सुनी में मामला यहाँ तक ना बउआ, हर जगह की यह कहानी है, हर जगह गांव है, हर जगह ही होता है। बस यह बात है, हमनी मगही में गाली दे, उस अंग्रेजी में दिले, उर्दू में दिले, अरबी में दिले, वो चाइनीज में खींच समझ गया। मामला हर जगह वही है। आगे देखो, तो ये पूछ रहा है कि क्या ऐसे दिन में ये झगड़ा करना सही है। आप लोग अपने विचार से जवाब दीजिए। इट इज अ टाइम ऑफ रिजॉइसिंग एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, ये जो समय है ये तो खुशियां मनाने का समय है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के रूप में हम ये पर्व मना रहे हैं, तो खुशी के समय है। वैसे में ये मूर्खता जो काम कर रहे हैं, ये झगड़ा, ये मूर्खता भरा हुआ काम, क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब आगे ये लेखक आगे कहानी बताता है कि क्या हुआ। अरे डरो न लगाओ। They would not listen to the old woman and nearly knocked her off her feet। उसमें से कोई भी, उतना भीड़ में से कोई भी उस बुढ़ी महिला की आवाज, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, और वो बोलने जा रही थी तो उसको लोग यहाँ तक धक्का दे दिया कि वो गिरते गिरते बची, नहीं तो वो गिर जाती, ठीक। वो जो अकुल्या की जो दादी थी वो सबको चुप कराने गए, लेकिन कोई भी उसकी बातों को नहीं सुने। हाँ तू का जाने के लो धकेल दे रहा है, भीड़ की बात है, नाम नहीं है कि कौन धकेला, भीड़ में उसको धकेल दिया गया, ठीक। एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, और वो बुढ़ी यहाँ पे उस भीड़ को शांत कराने में सक्षम नहीं होती अगर It had not been for अकुल्या एंड मलासा themselves, अगर अकुल्या और मलासा नहीं चाहती। झगड़ा भी शुरू हुआ है अकुल्या और मलासा की वजह से, और खत्म भी होगा अकुल्या और मलासे की वजह से। तो कह रहा है कि जो दादी है वो इस भीड़ को शांत नहीं करा पाती अगर अकुल्या और मलासा वहां नहीं होती। ये दोनों क्या करती है सो देखो।
While the women were abusing each other, जब महिलाएं एक दूसरे को गाली दे रही थी, गाली तो पते कैसन कैसन एकदम शुद्ध शुद्ध रहा है औरत के, चाहे मर्द के भी, सबके तो गड़िया उहे रहता है अपन अपन क्वालिटी वाला। हाँ तो देखिए, तो जब ये लोग एक दूसरे को गाली देने में एकदम मस्त थी, व्यस्त थी, अकुल्या हैड whipped the mud of her frock and gone back to the puddle। अकुल्या क्या करती है, अपना कपड़ा पे जो भी कीचड़ लग गया था उसको साफ करती है और पहुंच जाती है फिर से उसी गड्ढे के पास। ठीक। She took a stone and began scraping away the earth in front of the puddle to make a channel through which the water could run out into the street। अब यहाँ पे वो क्या करती है, गड्ढे के पास जा करके एक पत्थर उठाती है और पत्थर उठा करके उस गड्ढे के आगे धरती पे, भूमि पर ऐसे ऐसे खोदना शुरू, और खोद करके एक नाला बनाने लगती है ताकि पानी जो है गड्ढा वाला वो क्या हो जाए, उस गली से निकल के बाहर चला जाए। तो ये काम करने लगती है कौन, अकुल्या। समझ में, यहाँ सब झगड़े व्यस्त है, ये अपना कपड़ा उपड़ा पोछी, पहुंची गड्ढा के पास, एगो पत्थर ली और गड्ढा के आगे भूमि को खोदने लगी और एक नाला बनाने लगी ताकि वो गड्ढा के पानी गली से बाहर निकल जाए। ठीक। Presently Malasa joined her and with the chip of wood helped her dig the channel। और उसी समय वहां पे मलासा भी आ जाती है अकुल्या के पास, वो भी वो कन्हू से लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेके आती है और उसके साथ वो भी ऐसे 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 करके खुदैया करने लगती है और वो अपना पूरा नहर खोदने में, जो नाला खोदा जा रहा है उसमें वो अकुल्या की मदद करने लगती है। समझ गए, खोद ली। उसके बाद देखो, just as the men were beginning to fight, the water from the little girl's channel ran streaming into the street towards the very place where the old man was trying to pacify the men। अब देखो आगे क्या होता है, कहा जा रहा है कि जहां पे ये भीड़ जमा थी, महिलाएं एक दूसरे को गाली दे रही है, और जैसे ही यहाँ पे पुरुष एक दूसरे से झगड़ने को तैयार हुए, मामला बहुत ज्यादा हो जाता, ठीक, जैसे वो झगड़ने को तैयार हुए, द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रैन स्ट्रीमिंग इनटू द स्ट्रीट। वो दोनों लड़की जो नाला बनाई थी, उस नाले से होकर के पानी वही जगह पे चला गया जहाँ पे भीड़ थी। समझ गए, ये कहानी समझ में। यहाँ ये दोनों गड्ढा के पास जाकर के नाला बनाई, नाला से होकर के पानी वही जगह पे गया जहाँ पे सभी लोग भीड़ लगा करके हल्ला कर रहे थे, शोरगुल कर रहे थे, गाड़ी गलौज कर रहे थे और पुरुष लोग लड़ने को तैयार थे, तो वहीं पे पहुंचता है उसी भीड़ में। ठीक। और आगे देखो, तो वहां पे पहुंच जाता है वेयर, वहां पे और क्या हो रहा था, वहां की सीन देखो तो पुरुष एक दूसरे से लड़ने को तैयार है, महिला एक दूसरे को गाली दे रही है, और जो वो दादी अकुल्या की वो कोशिश कर रही है कि हम सबको शांत कराएं, पुरुषों को भी शांत कराएं, महिलाओं को भी शांत कराएं। ये सारा सीन चल रहा है, नल्ला से होते हुए पानी भी वहीं पहुंच गया। The girls followed it on running each side to the little stream। आई दोनों लड़की का की एगो नाला के इस तरफ, एगो नाला के उस तरफ, पानी के साथ उसको फॉलो करते हुए जा रही है कि कहाँ ले जाता है, पीछे पीछे यहाँ चल रहा है, एगो इस तरफ से एगो इस तरफ से, बीच में से पानी उस भीड़ की ओर जा रहा है। समझ गए। कैच इट मलासा, कैच इट साउटेड अकुल्याज वाइल मलासा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। अब उसके बाद जो अकुल्या है वो मलासा से कहते हैं कि पकड़ो पकड़ो मलासा, इसे पकड़ो। और मलासा जो है वो हंसे में इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। अब पकड़ने की क्या बात हो रही है, वो जो लड़कियां थी मलासा, वो एक छोटा सा लकड़ी से खुदाई कर रही थी, तो लकड़ियां उसमें पनिया में छोड़ देती है, तो लकड़ी जो है उसके ऊपर रह जाता है और उसमें तैरने लगता है, तैर के पानी के साथ वो जाने लगता है। ये देख के वो खूब खुश हो जाती है, कौन, मलासा, और वो खूब हंसते रहते हैं। और अकुल्या कहती है कि उसको पकड़ो, उस लकड़ी को पकड़ो। आई अपना हंसे में व्यस्त है, इतना हंसे में व्यस्त है कि इसकी आवाज भी नहीं निकल रही है। और उन्हें वो लोग गार्जियन लोग, हाँ, उन्हें एकदम कट्टा टंगायल है, बस खाली लोड करके
टिकरे दबाही ला हवा वो स्थिति में पहुंचल है। अब बूढ़ी बीच में आई हुई है कि पहले हमर छाती से होके गुजरेगा। पूरा सीन चल रहा है। आगे देखिए, हाईली डिलाइटेड एंड वाचिंग द चिप फ्लोट अलोंग ऑन देयर स्ट्रीम the little girls ran straight into the group of men and the old women saying them said to the men। अब यहाँ पे बता दिए कि क्या होता है। मलासा जो है बहुत खुश थी कि वो जो लकड़ी है वो पानी के धारा के साथ बहते हुए जा रही थी, और उसके साथ मलासा और अकिल्या उसके पानी के साथ वो लकड़ी को देखते देखते वो दोनों भी कहाँ पहुँच जाती है, उसी भीड़ में जहाँ पे लोग लड़ रहे थे। अब भीड़ में भी कहाँ, जहाँ पुरुष सब लड़ने को तैयार था वहां पे चली जाती है। ठीक, दोनों साथ में जब यहाँ पे जाती है तो उसकी दादी देखती है अकिल्या के कि ये दोनों साथे हैं, और तब वो बोलती है किससे, उन पुरुषों से। समझी, इन दोनों को साथ में देख करके उसकी दादी कुछ कहेगी। क्या कहती है, आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, कि तुम लोगों को अपने आप पे शर्म नहीं आती है। काहेला शर्म, to go fighting on account of these laziest when they themselves have forgotten all about it and are playing happily together। यहाँ पे दादी उसकी जब देखती है कि दोनों साथी खेल रही है और भीड़ में आ जाती है, तो पुरुषों से कहती है कि तुमको शर्म नहीं आती है कि एक छोटी सी बात के लिए तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, जिसके वजह से झगड़ा शुरू हुआ है वो दोनों उन बातों को भुला करके साथ में खेल रही है, और तुमको शर्म नहीं आती है कि तुम उस छोटे से बात के लिए बच्चों के लड़ाई में इतना झगड़ा कर रहे हो। ठीक, तो ये बात वहां पे वो कहती है। और उसके बाद कहती है, डियर लिटिल सोल्स दे आर वाइजर देन यू, कि ये जो छोटी बच्चियां हैं ये तुम लोगों से ज्यादा समझदार हैं। जैसे खुशी के पल में थोड़ा सा झगड़ा की, उसके बाद उस बात को भूल गई और दोनों खुशी खुशी अब साथ में खेल रही है। और तू लोग पता ना कौन बुद्धि के है कि इतना बड़ा होकर के छोटी सी बात को लेकर के, बच्चों की बात को लेकर के आपस में झगड़ रहा है, पूरा डांटती है। उसके बाद अंतिम पेज, द मेन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स, जो वहां पे पुरुष लोग थे वे उन लोगों ने उन दोनों लड़कियों को देखा एंड वर असेम्ड, और अपने आप पे शर्म किया, शर्म आने लगे उनको अपने आप पर। दादी जो है बात सही कर रही थी, ये दोनों अपना बात भुला करके फिर से खेलने में व्यस्त हो गई है, और हम लोग बच्चों के बात को लेकर के इतना मारा पीटी कर रहे हैं, वो भी ऐसा टाइम में जब त्योहार का समय चल रहा है। इस टाइम पे होता है कि पुरानी सारे गीले शिकवे भुला करके खुशी मनाते हैं साथ में, और यहाँ पे कोई गिला शिकवा नहीं, एक नया बना रहे हैं खुशी के टाइम पर, तो उनको अपने आप में शर्म आती है। एंड लाफिंग एट देमसेल्फ, और अपने आप पे वे लोग हंसने लगते हैं कि हम अन्यों एक नंबर के मूर्खे ही लेकिन के लड़ाई में अब कितना देखा भीड़ गई। आई वेंट बैक ईच टू ईच ओन होम, और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक, लड़ाई नहीं हुआ, होते होते रह गया। तो लड़ाई शुरू कराने वाले भी मलासा और अकिल्या, और खत्म कराने वाले भी मलासा और अकिल्या, तो ये खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, राइटर जो है लियो टोल्स्टॉय, वो कुछ हम लोग को सिखा रहे हैं। सीखो का, एक्सेप्ट ये टर्न एंड बिकम एज ए लिटिल चिल्ड्रेन, ये शैल इन नो वे एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। वो कह रहे हैं कि यदि हम अपने आप को न बदले और अपने हृदय को बच्चों जैसा न बनाए, जैसा बच्चों का होता है वो इस क्षण लड़ रहे हैं, अगले क्षण ही वो साथ खेलने लगते हैं, तो अगर हम अपने आप के हृदय को वैसा न बनाए तो हम लोग वो जो स्वर्ग है उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्वर्ग का मतलब होता है जहाँ पे खुशी हो, और खुशी तभी हो सकता है जब हम अपने बीच के जो भी गिला शिकवा है उसको भुला दें। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि तुम न बदलो और छोटे बच्चों जैसे न बनो तो तुम किसी भी प्रकार से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, यानी तुम्हारे जीवन में वो खुशियां नहीं आ पाएगी। उसके लिए आपका हृदय कैसा होना चाहिए, बच्चों के जैसा। जब मामला था बाद में सब ओके हो गया, समझ गए। तो यही इस कहानी में पूरा था। इसी के साथ तुम्हारा आज इंग्लिश का भी हो गया दी एंड। ठीक, खत्म। अब ले दे के बस एक ही बचा हुआ है, कौन सा? हाँ
ज्योग्राफी तो वो तो कल करवाइए देंगे ना। उसके बाद इंग्लिश में अब सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ ही पढ़ेगा, भूगोल तो 4 दिन चलबे करेगा। 2 दिन ना बहुत जरूरी है। पहले देखते हैं तुम लोगों को अगला वीक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा देंगे, फिर प्रीपोजिशन ये सब जो इजी वाला है। नरेशन, तू नरेशन पढ़ेगा, बाप रे बाप, थोड़ा एगो आर्टिकल तो समझ में आया ना, नरेशन पढ़ेगा। वो तो हमको पढ़ाना ही है, हम वो इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि ले नहीं पाएगा थोड़ा सा भी, तो फालतू के मेहनत। इससे बढ़िया है कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दें, उसमें से थोड़ा सा ले लेगा, प्रीपोजिशन पढ़ा दें, उसमें से ले लेगा। अब वॉइस को भी थोड़ा ले सकता है, जब वो सब पढ़ा के बचेगा ना तो लास्ट में वॉइस करा देंगे एकदम ताजा ताजा, ठीक ना। तो आज के क्लास में आपको इतना ही है, बाकी हम लोग कल इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे।